पीछे बिट्टू आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिट्टू कहने का अर्थ आप सभी जानते हैं कि चैतन्य बघेल को बिट्टू भी कहा जाता है। और ये बच्चे यहाँ पर नाच रहे और ये कह रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए, बिट्टू भैया छूट गए, ऐसा कहकर ये बच्चे यहाँ पर नाच रहे और आप देख बिट्टू भैया छूट गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उस दिन उनका जन्मदिन था, आज आपके पोते का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? ये सहयोग की बात है। उस समय तो ये है कि रंग में भंग डालने के लिए उसकी गिरफ्तारी उसके जन्मदिन के दिन किया था। एक पिता जो मतलब जिसका बच्चा बिना अपराध के उस जगह पे है, तो उनको तो एक भावना रहती है। और उस वक्त उठाया गया था कि जब उनका बर्थडे था। जानबूझकर उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किए थे, तो ऐसे दिन न्यायालय ने फैसला दिया है कि एक खुशी का माहौल है घर में, बच्चे का जन्मदिन है और उस दिन वो आ रहे हैं। इतने दिनों तक जब आप केंद्रीय जेल में बंद रहे तो ये दौर कैसे बीता आपका? बीते शाम एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई जिसमें देखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत आखिरकार मिल ही गई और इस चीज को लेकर काफी ज्यादा उत्साह जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि वाकई में काफी बड़ी जीत जो है कांग्रेस पार्टी इसे अपनी बता रही है और काफी ज्यादा खुशियां मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निज निवास के बिल्कुल घर के पास ही खड़े हैं। रास्ते की हालत देखकर आप समझ ही सकते होंगे कि अभी जब वो आया नहीं है उसके पहले यहाँ पर इतनी ज्यादा जो है वो आतिशबाजी की गई है और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब जो है अपने निज निवास में चैतन्य बघेल पहुंचेंगे। आप सभी को बता दें कि शराब घोटाले वाले मामले में जो है शराब घोटाला वाला मामला था, इसके अलावा एक महादेव सट्टा ऐप से भी जुड़ा मामला बताया जा रहा था और इसके साथ ही कोयला घोटाले वाले मामले में भी इनका नाम जो है सामने आया था। इसी प्रकार की चीजें पता चली थी और अभी फिलहाल शराब घोटाले वाले मामले में इनको जो है हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। एक जरूरी बात यहाँ पर यह है कि इन्हें अभी जमानत मिली है, रिहाई इनकी अभी फिलहाल नहीं हुई है। वहीं आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिस दिन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन उनका जन्मदिन था, यानी कि 18 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी की गई थी और आज उनके बेटे का जन्मदिन है और इस अपने बेटे के जन्मदिन के दिन आज वो जो है वापस लौट कर आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से परिवार के लिए काफी ज्यादा खुशी का ये विषय है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी काफी ज्यादा खुशी का ये विषय देखा जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है और इंतजार बस अब इस बात का है कि आखिर कब चैतन्य बघेल जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। इस पूरे मामले में आपको बताना चाहेंगे कि जज का आखिर किस प्रकार का बयान सामने आया था, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे विषय में जो जज है उनका क्या कुछ कहना था। फैसले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि जमानत पर विचार करते समय कोर्ट का दायित्व दंडात्मक नहीं बल्कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है। किसी आरोपी को निश्चित काल तक के जेल में रखना, खासकर तब जब ट्रायल के जल्द पूरा होने की संभावना ना हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार के खिलाफ है। इस पूरे मामले में एक अहम बात ये भी देखी जा रही है कि किस प्रकार से पप्पू बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई थी। फाइनली अब जो है उन्हें जमानत मिल गई है, सशर्त जमानत मिली है। काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि यदि चैतन्य बघेल देश से कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अगर वो फोन नंबर अपना बदलते हैं तो भी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इसके साथ अगर मूल पते से अगर वो कहीं और रह रहे हैं तो भी इन्फॉर्म करना होगा। तो ऐसे 4-5 चीजें हैं जिनके आधार पर जो है उन्हें जमानत मिली है। पता ऐसा भी चल रहा है कि बेटे चैतन्य को लेने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं कार चलाकर जो है वो रायपुर पहुंचे हुए थे। गाड़ियों की काफिला यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं लगातार बड़े बड़े जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। काफी सारे बड़े बड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भीड़ काफी ज्यादा हो चुकी है ढोल नगाड़ों के साथ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा और अभी फिर से कह रही हूँ कि बस इंतजार है इस बात का कि आखिर चैतन्य बघेल यहाँ पर कब पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज्यादा यहाँ पर लग चुकी है और क्या कुछ माहौल इस वक्त यहाँ पर भी जो है वो निर्मित हो गया है। राजन साहू जी दिखाई दे रहे, कोशिश करते हैं उनसे आगे जाकर के बातचीत करने का। जी हमारे साथ राजन साहू जी है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सत्य की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार शासन के तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी दलों को और उनके परिवारजनों को बिना किसी कारण के परेशान कर रही है। बिना किसी कारण के उनको बिना कुछ सबूत के
झूठे आरोप पे फंसाने का काम कर रही है। मगर जनता जानती है, न्यायालय जानती है, और आज उसी न्यायालय ने भाई चैतन्य बघेल जी को जमानत दिया है। हम न्यायालय के निर्णय का स्वीकार करते हैं। जी, एक बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही कि चैतन्य बघेल का जन्मदिन था उस दिन, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और आज उनके बेटे का जन्मदिन है, उस दिन वो वापस आ रहे हैं। ये ऊपर वाले ने लिखा है और अच्छा संकेत है कि भाई आप लोग जानबूझकर उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किए थे, तो ऐसे दिन न्यायालय ने फैसला दिया है कि एक खुशी का माहौल है घर में, बच्चे का जन्मदिन है और उस दिन वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जमानत अभी हुआ है, रिहाई अभी नहीं हुई है, ऐसी भी चीजें सामने आ रही है इसमें। अभी जमानत हुई है, लेकिन बाद में रिहाई भी अच्छे से होगी, भाई सभी लोग बरी होंगे। जी, कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार का उत्साह या खुशी का माहौल है अभी? कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी दल न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करती है, और यह जो निर्णय है एक संदेश देती कि भाजपा खाली काम कुछ नहीं करना है, जनता के चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों की बात हो, किसी की समस्या पे उनका ध्यान नहीं है। खाली धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने का, और उसमें भी अगर उनका बस ना चले तो विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का काम कर रही है। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा भी कि काफिला सा जो है वो लग चुका है, काफी बड़ा काफिला जो है वो निकला हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो चैतन्य बघेल को लेने के लिए रायपुर गए थे, क्योंकि चैतन्य बघेल काफी लंबे समय से जो है वो रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद है। और आप देख सकते हैं गाड़ियां लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ है। तो बिल्कुल आगे की तरफ चलते और आगे की तस्वीरें भी आप सभी को दिखाते हैं। पटाखे इतने ज्यादा फोड़े गए, इतने ज्यादा पटाखे चलाए गए कि सारे तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं है, और उसी प्रकार से काफी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता जो है वो नाच गाने आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे बिट्टू आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिट्टू कहने का अर्थ आप सभी जानते हैं कि चैतन्य बघेल को बिट्टू भी कहा जाता है, और ये बच्चे यहाँ पर नाच रहे और ये कह रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए, बिट्टू भैया छूट गए, ऐसा कहकर ये बच्चे यहाँ पर नाच रहे। और आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप आगे की तरफ देख सकते हैं, पटाखे इतने ज्यादा फोड़े गए हैं, खुशियां इतनी ज्यादा मनाई गई कि सामने सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं जो है वो नजर आ रहा है। और बिल्कुल आगे की तरफ अब वो बढ़ रहे हैं, अपने घर की तरफ आगे की ओर वो जा रहे हैं। टूट गए बिट्टू भैया, छूट गए मधुनगर शहर में। आप देख सकते हैं भूपेश भैया जिंदाबाद, बिट्टू भैया जिंदाबाद के नारे कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। गेट बंद हो चुका है, उसके बावजूद कितनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोग दीवार फाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसी स्थिति अभी बनी हुई है। चैतन्य बघेल यानी कि बिट्टू जो है वो अंदर जा चुके हैं, और अभी भी घर के बाहर कितनी ज्यादा संख्या में भीड़ है, और लगातार लोग जो है अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, चैतन्य बघेल से मिलने का प्रयास लोग कर रहे हैं। बिल्कुल आपको एक बार फिर से सामने की भी तस्वीरें दिखाते हैं, सभी तरफ की तस्वीरें हम आप सभी को दिखाते हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए मेरे चारों तरफ किस प्रकार का माहौल और नजारा अभी यहाँ पर बना हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे? इतने लंबे वक्त के बाद आज फाइनली आप घर वापस आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बच्चे का जन्मदिन था और अच्छा, खुशी का बात है। अरे वाह क्या इतने दिनों तक जब आप केंद्रीय जेल में बंद रहे, तो ये दौर कैसे बीता आपका? खाली समय था, पढ़ने का बहुत मिला, बाहर तो पढ़ने का समय नहीं मिलता था, बहुत पढ़ाई की है। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दिवाली की तरह खुशी मना रहे हैं सभी कार्यकर्ता बहनों का। ये बहुत उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से गलत ढंग से जो गिरफ्तार किए थे, और आज जब उनको बेल मिली है, तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से एक उत्साह, एक खुशी की लहर है। जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था उस दिन उनका जन्मदिन था, आज आपके पोते का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? ये सहयोग की बात है। उस समय तो ये है कि रंग में भंग डालने के लिए उसकी गिरफ्तारी उसके जन्मदिन के दिन किया था, आगे पीछे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी दिन को चुना। लेकिन आज ऐसा सहयोग देखिए, प्रकृति भी इस प्रकार से फैसला करती है। न्यायालय का फैसला ऐसा है
कल फैसला है, आज उसके जन्मदिन के दिन उसकी रिहाई हुई। हमारे साथ सुशील भारद्वाज जी है, कांग्रेस पार्टी से, दुर्ग जिले से प्रवक्ता है। सर, सुबह से ही आप भी बिल्कुल गए हुए थे रायपुर, ऐसी भी चीजें पता चली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने बजे से आप लोग चले गए थे? हम लोग सुबह यहाँ कांग्रेस भवन से 9:30 बजे के आसपास हम लोग निकले और उसके बाद हम 12 बजे वहाँ पहुँच गए। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी स्थिति बनी कि 4 बजे तक उनको बाहर लाया गया। तो एक उत्साह का माहौल था और आप बोल सकते हैं असत्य पर सत्य की जीत है कि जितने भी इन्होंने षड्यंत्र करने की कोशिश की, भूपेश बघेल जी को गिराने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की और एक नॉन पॉलिटिकल बंदे को, जो जिससे पॉलिटिकल्स का कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति को उन्होंने उस तरीके से फंसाने की कोशिश की। तो ये सारा चीज़ न्याय व्यवस्था, संविधान और हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, हमारे पुलिस से बड़ा कोई नहीं है। तो ये साबित हुआ कि असत्य है, उसके ऊपर सत्य की पक्की जीत होगी और ये जीत आज आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा रहा माहौल। जैसा कि आपने बताया कि सुबह से ही आप लोग 9 बजे से निकल गए थे, लगभग कितने कार्यकर्ता जो है आज यहाँ पर से गए हुए थे? और ये भी चीजें पता चली कि भूपेश बघेल स्वयं कार चलाते हुए अपने बेटे को लेने जी, जी, वो अंदर गए थे और उन्होंने एक पिता का जो मान होता है उन्होंने वो किया और एक पुत्र को जब लेके निकले बाहर तो बहुत अच्छा माहौल था और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ थे। मतलब आप बोल सकते हैं कि कई हज़ार की संख्या में लोग वहाँ थे और जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, उत्सुकता बढ़ते जा रही थी। हर किसी को एक-एक पल भारी पड़ रहा था कि हमको ऐसा लग रहा था कि बिट्टू जल्दी से बाहर निकल आए क्योंकि वो बाहर आया है तो ये बाहर आया है कि देश का जो संविधान है वो अपने मूल रूप में बाहर आया है, हम ये मानते हैं और न्याय व्यवस्था पर हमें शुरू से वो था भरोसा था, तो वो भरोसा पूर्ण रूप से यहाँ पर निकल कोई भावुक क्षण ऐसे देखने मिला क्या? क्या भूपेश बघेल भावुक नजर आए, आंखों में आंसू, ऐसी कोई सिचुएशन बनी थी क्या जी, वहाँ वो तो था ही, वो तो है, एक पिता हैं, हम तो कल भी मिले थे उनसे रात में, तो उस समय भी उनकी जो भावनाएँ थी, उनकी आँखों पे जो चमक थी, वो देखते बन रहा था कि एक पिता जो मतलब जिसका बच्चा बिना अपराध के उस जगह पे है, तो उनको तो एक भावना रहती है और उस वक़्त उठाया गया था कि जब उनका बर्थडे था और देखिए ऊपर वाले की भी नेमत देखिए कि आज उनके पोते का जन्मदिन यानी बिट्टू के बच्चे का जन्मदिन है और आज के दिन उनकी रिहाई हुई है। तो ये ऊपर वाले ने ही कहीं न कहीं ऐसा बोलते हैं ना कि कायनात मिलाने की कोशिश करती है, वो चीज़ें हैं। और ये पटाखे आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। पिछली बार भी हमने दिखाया कि कैसे देवेंद्र यादव जब जेल से बाहर आए थे और आज चैतन्य बघेल बाहर आए, तो बिल्कुल एक वैसा ही माहौल यहाँ पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि देखिए उनको भी उसी तरीके से फँसाने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर भी वही स्थिति बनाई गई थी। तो भाजपा का मूल मंत्र ये है कि अपने विपक्ष को कमज़ोर करो, लोगों की भावनाओं के साथ खेलो और अपने जितने भी षड्यंत्र है उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। मगर मैं फिर कहूँगा कि संविधान है, न्याय व्यवस्था है, इस पे हमको भरोसा है और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि न्याय क्या है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जितने भी ये ताकत लगा ले, कोशिश कर ले, इनकी हार होती रहेगी। धन्यवाद। तो बिल्कुल 168 दिन यानी कि 5 महीने 18 दिन के बाद जो है चैतन्य बघेल अपने घर वापस आए हैं, जमानत पर आए हैं और किन शर्तों पर आए हैं ये भी आपको बताना जरूरी है। पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को सौंपना पड़ेगा, केस से जुड़ी किसी व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी नहीं दे सकते। इसके साथ ही यहाँ पर मेंशन है कि अगर मोबाइल नंबर या घर का पता बदले तो कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो तमाम शर्तें हैं जिसके आधार पर वो फिलहाल जमानत में बाहर आए हैं और जो भी यहाँ पर की तस्वीरें थी हमने कंप्लीट ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप सभी तक के पहुंचाया है। और जैसे कि हमने आप सभी को कहा भी कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी इसे काफी बड़ी जीत के रूप में देख रही है। फिलहाल आप सभी लोग इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की नई नई अपडेट हम आप सभी तक पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।